बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने बात किया था अस्माए इशारा से मुताल्लिक़ कि अस्माए इशारा किसे कहते हैं और उनके कितने कलिमात होते हैं। किसी किसी एतबार से कलिमात मुख्तलिफ होती रहती हैं। कि मैंने उसमें बताया था कि अस्माए इशारा किसको कहते हैं। अस्माए इशारा ऐसे कलिमात को कहते हैं जिनसे चीज़ों को उनकी तरफ इशारा के ज़रिए मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो भी कलिमात ऐसे होते हैं कि हम उन कलिमात को चीज़ों को मुतय्यन करने के लिए हम उन कलिमात से इशारा करते हैं उसकी तरफ। और ये भी बताया था कि अस्माए इशारा दो तरह के होते हैं, दूरी और नज़दीक होने के एतबार से। कि एक को करीबा बोलते हैं, यानी जो चीज़ नज़दीक में हो हम उनकी तरफ इशारा जिन कलिमात से करते हैं उनको करीबा कहते हैं। और जो चीज़ दूर में हो तो हम उनको जिन कलिमात के ज़रिए से हम मुतय्यन करते हैं तो उनको बाईदा कहते हैं। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से भी फ़र्क था कि अगर मुज़क्कर हो तो हम उस सूरत में क्या इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस हो तो फिर उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। फिर वाहिद, तस्निया, जमा यानी एक हो तो हम उस सूरत में क्या इस्तेमाल करेंगे, तस्निया यानी दो हो तो हम उस सूरत में क्या इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर जमा यानी दो से ज़्यादा हो तो हम उस सूरत में क्या इस्तेमाल करेंगे। ये सारे फ़ुरूक़ उससे पहले आ चुके थे। अब हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं इस सबक के अंदर कि किस सूरत में कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो मिसाल में देखें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नज़दीक की चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, पास की चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हम उनको मुतय्यन करेंगे तो उसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो जो चीज़ नज़दीक में हो तो हम इंग्लिश के अंदर उसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह दिस का इस्तेमाल करते हैं, दिस और दिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि अरबिक के अंदर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ हाज़ा। लफ्ज़ हाज़ा ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ हाज़ा के माना क्या है, ये इंग्लिश में हम दिस इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो लफ्ज़ हाज़ा ये इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए, मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर किताब है, किताब क्या है, मुज़क्कर है। क्यों, इसलिए कि अलामत तानीस से खाली है, ये मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। तो हम उसके लिए अगर उसकी तरफ किताब की तरफ हम इशारा करना चाहते हैं कि ये किताब है तो हम जुमला बनाएंगे हादा किताबुन, हादा किताबुन, दिस इज ए बुक, कि ये किताब है। ये तो हादा की बात हो रही थी कि अगर वाहिद हो और करीब की चीज़ हो, वाहिद हो, मुज़क्कर हो तो हम उसके लिए हादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे किताब के बारे में आया है कि हादा किताबुन, यह किताब है। और अगर मुअन्नस हो यानी कोई चीज़ पास में हो और वो एक ही हो और वो मुअन्नस हो यानी फेमिनिन सिंगुलर हो तो उस सूरत में हम हादिही का इस्तेमाल करेंगे, हादा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सय्यारतुन, सय्यारतुन कहते हैं कार को। तो सय्यारतुन के माना कार है वो और मुअन्नस है, तो हम कार की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम हादिही का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे, हादिही सय्यारतुन, हादिही सय्यारतुन, दिस इज ए कार। तो देखिए इंग्लिश में दिस दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे इंग्लिश के अंदर कोई फ़र्क नहीं है मुज़क्कर और मुअन्नस के होने के एतबार से, मैस्कुलिन और फेमिनिन होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं तस्निया के अंदर। ये दोनों मिसालें थी, वाहिद की, एक मुज़क्कर की, एक मुअन्नस की, दोनों करीब से मुतालिक थी। अब हम चलते हैं तस्निया की तरफ। अगर दो चीज़ हैं और दोनों के दोनों मुज़क्कर हैं और पास में हैं, हम उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हादानी व हातानी। अगर मुज़क्कर है तो हम इस्तेमाल करेंगे हादानी। देखिए यहाँ पे हादानी, दिस टू, यानी दो चीज़ों की तरफ हम इशारा करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हादानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हादानी तस्निया मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है, मैस्कुलिन डुअल के लिए इस्तेमाल होता है। दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट आपके सामने हैं, आप उन दोनों की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि ये दोनों तालिब इल्म हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं। अब क्या कहेंगे, हादानी
तालिबानी, हादानी तालिबानी, ये दोनों स्टूडेंट हैं। दिस टू आर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हैं? स्टूडेंट हैं। अब अगर हम मुअन्नस की तरफ इशारा करना चाहते हैं, यानी दो मुअन्नस है आपके सामने, आप उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या करेंगे? हातानी। क्या करेंगे? हातानी। हातानी इस्तेमाल होता है तस्निया मुअन्नस करीब के लिए। किसके लिए? तस्निया मुअन्नस करीब के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनाइन डुअल के लिए इस्तेमाल होता है। सामने आपके दो टीचर हैं, दोनों क्या हैं? फीमेल टीचर हैं। आप उन दोनों की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हातानी मुअल्लिमतानी। मुअल्लिमतुन के माने टीचर, फीमेल टीचर को कहते हैं मुअल्लिमतुन। मुअल्लिमतानी, दो टीचर, दो फीमेल टीचर, हम उनकी तरफ इशारा करना चाहते क्या कहेंगे? हातानी मुअल्लिमतानी, ये दोनों क्या है? फीमेल टीचर है, दोनों उस्ताद हैं। These two are teachers। लेकिन यहाँ पे भी क्या मुराद है? फीमेल टीचर। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों किससे मुतालिक से थी? तस्निया से मुतालिक, कि अगर तस्निया हो, मुज़क्कर हो, करीब हो, तो हादानी का इस्तेमाल करेंगे, और तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस करीब हो तो उस सूरत में हादानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं जमा को, कि जमा में हाउलाई व हाउलाई दोनों में एक ही इस्तेमाल हुआ है। यानी अरबिक के अंदर जब हम किसी चीज़, कोई करीब शय है और बहुत सारे हैं, हम उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम मुज़क्कर हो या मुअन्नस, दोनों सूरतों में हाउलाई का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों सूरत में हम हाउलाई का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। वाहिद के अंदर फ़र्क है, तस्निया के अंदर फ़र्क है, लेकिन जमा के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों सूरतों में, यानी मुज़क्कर की भी सूरत में और मुअन्नस की भी सूरत में हम हाउलाई का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए मिसाल के अंदर, हाउलाई देस, जमा मुज़क्कर यानी प्लूरल पीपल मस्टली, यानी किसी भी कोई भी पीपल हो, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, हर एक के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हाउलाई का ही इस्तेमाल होगा। अतफालुन, अतफालुन तिफलुन की जमा है। तिफलुन के माने बच्चा, अतफालुन बहुत सारे बच्चे, यानी दो से ज़्यादा बच्चे। तो हम क्या कहेंगे? हाउलाई अतफालुन, वह सब बच्चे हैं। हाउलाई अतफालुन, दीज आर चिल्ड्रंस, वह सब क्या है? बच्चे हैं। अब देखिए नीचे मिसाल में, ये मुअन्नस की मिसाल है। मुअन्नस में भी क्या है? बनातुन। बनातुन के माने लड़की, बिंतुन के माने लड़की, और बिंतुन की जमा क्या है? बनातुन। बनातुन के माने लड़कियां, यानी दो से ज़्यादा लड़कियां। तो यहाँ पे भी देखें कि हाउलाई बनातुन इस्तेमाल हुआ है, यानी बनातुन के साथ में ही हाउलाई का इस्तेमाल हुआ है, जैसे अतफालुन के साथ में हाउलाई का इस्तेमाल हुआ है। हाउलाई बनातुन, वह सब लड़कियां हैं। देज आर गर्ल्स, वह सब क्या है? लड़कियां हैं। अब हम आगे चलते हैं वाइदा की तरफ, कि अगर कोई चीज़ दूर में हो तो हम उसकी तरफ किन कलिमात से इशारा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लफ्ज़ ज़ालिका आया है। ज़ालिका, ज़ालिका डैट, ये इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर बाइद के लिए, यानी वो चीज़ क्या हो? एक हो और मुज़क्कर हो और दूर में हो, तो हम उस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। यानी वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, जबकि वो शय क्या हो? दूर में हो। ज़ालिका बैतुन, ज़ालिका बैतुन, बैतुन के माने घर। कोई आपको दूर से कोई घर दिख रहा है, आप उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, आपके पास में नहीं है, दूर में है, तो हम उस सूरत में क्या कहते हैं उर्दू में? वो घर है। इसी को अरबिक में हम क्या कहेंगे? ज़ालिका बैतुन, वो घर है। ज़ालिका बैतुन, दैट इज़ ए हाउस, वो एक क्या है? घर है। ये तो किसकी बात थी? मुज़क्कर की बात थी। लेकिन अगर मुअन्नस हो, यानी वो चीज़ क्या हो? वाहिद हो, मुअन्नस हो और दूर में हो, फेमिनिन सिंगुलर हो,
تو اس صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ تل کا. کیا استعمال کریں گے؟ تل کا. یہاں پہ مثال میں دیکھیں، تل کا شجرتن. تل کا شجرتن. شجرتن کے معنی درخت. دیکھیے یہاں پہ شجرتن کے آخر میں تائے تانیث لگا ہوا ہے، تادو پیش تن، یہ تائے تانیث ہے شجرتن. تو اس کے ساتھ میں کیا استعمال ہوگا؟ تل کا. تل کا شجرتن، وہ درخت ہے. دیٹ از اے ٹری. وہ ایک کیا ہے؟ درخت ہے. یہ دونوں واحد سے متعلق تھی کہ اگر مذکر ہو بعید ہو تو ذالک کا استعمال کریں گے، مؤنث ہو بعید ہو تو تل کا استعمال کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں تثنیہ کی طرف، کہ اگر کوئی چیز کیا ہو؟ دو ہو اور وہ مذکر ہو اور دور میں ہو، تو ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا استعمال کریں گے؟ اسی طرح اگر کوئی چیز دو ہو، مؤنث ہو اور دور میں ہو تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تو پہلا دیکھیے ذالک. ذالک. ذالک یہ استعمال ہوتا ہے دو کے لیے، دو مذکر کے لیے جو کہ دور میں ہو، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذالک. ذالک ولدانی. دو لڑکے آپ کو دور سے دکھ رہے ہیں، آپ ان دونوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ولد ان کے معنی لڑکا ہے، ولدانی دو لڑکے، تو ہم دو لڑکے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذالک. ذالک ولدانی، دوز ٹو آر بوائز، وہ دونوں کیا ہیں؟ لڑکے ہیں. اور مؤنث ہو تو تانی کا. کیا استعمال کریں گے؟ تانی کا. تانی کا استعمال ہوتا ہے مؤنث، تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، یعنی وہ چیز دو ہو، مؤنث ہو اور دور میں ہو، تو اس صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ تانی کا. تانی کا بنتانی، وہ دونوں کیا ہیں؟ لڑکیاں ہیں. وہ دونوں لڑکیاں ہیں. دوز ٹو آر گرلس، وہ دونوں کیا ہیں؟ لڑکیاں ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں جمع کی طرف. اگر کوئی چیز کیا ہو؟ جمع ہو اور وہ چیز دور میں ہو، ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس صورت میں کیا استعمال کریں گے؟ اولئک. کیا استعمال کریں گے؟ اولئک. یعنی دو سے زیادہ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دونوں چیزیں، وہ دو سے زیادہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہم سے دور میں ہیں، متکلم سے، بولنے والے سے دور میں ہیں. تو اگر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم اولئک کا استعمال کریں گے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ مذکر اور مؤنث میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. واحد میں بھی فرق ہے کہ واحد میں مذکر کے لیے ذالک کا استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے تل کا استعمال کریں گے. اسی طرح تثنیہ میں بھی فرق ہے کہ مذکر کے لیے ذالک کا استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے تانی کا استعمال کریں گے. لیکن جمع کے اندر یہاں پہ اولئک کا استعمال ہوگا دونوں صورتوں میں، چاہے وہ میسکولائن ہو یا فیمینائن ہو، دونوں صورت میں ہم اولئک کا استعمال کریں گے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. جیسا کہ قریبہ کے اندر بھی گزرا کہ اگر اسماء اشارہ قریبہ ہو تو اور جمع ہو تو اس صورت میں کیا استعمال ہوگا؟ ہؤلاء، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہوگا. مثال میں دیکھیے کہ کیا ہے؟ اولئک رجال. رجال یہ رجل کی جمع ہے. رجل کے معنی ایک آدمی. رجال دو سے زیادہ لوگ، تو ہم دو سے زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کیا ہے؟ دور میں ہیں. تو ہم اس صورت میں کیا کہیں گے؟ اولئک رجال. اولئک رجال، وہ سب مرد ہیں، وہ سب لوگ ہیں. دوز آر مین. اور اگر وہ چیز کیا ہو؟ جمع ہو اور مؤنث ہو، دور میں ہو، تو ہم اس صورت میں بھی کیا استعمال کریں گے؟ اولئک. یعنی جیسا کہ قریبہ کے اندر، اسماء اشارہ قریبہ کے اندر جمع کی صورت میں چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی کوئی چیز ہمیں دور سے دکھ رہی ہے، قریب سے دکھ رہی ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہؤلاء. اسی طرح یہاں پہ بعیدہ کے اندر، یعنی کوئی چیز ہمیں دور سے دکھ رہی ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ دو سے زیادہ ہے، اور وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ اولئک. تو آخر میں دیکھیں کہ دیکھیے اولئک نساء.
نساؤن یہ امراتن کی جمع ہے. امراتن کے معنی ایک عورت، اور اس کی جمع آتی ہے نساؤن. اس کی جمع کیا ہے؟ نساؤن. نساؤن بہت ساری عورتیں، یعنی دو سے زیادہ عورتیں. تو ہم دو سے زیادہ عورتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اولئک نساؤن، وہ سب عورتیں ہیں. دوز آر وومین، وہ سب کیا ہیں؟ عورتیں ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. آگے کی کلاسز انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی.